नमस्कार साथियों, मैं हितेश चौहान आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था, उनके बारे में सामान्य उनका परिचय देखा था और आसपास की जो स्थिति वो भी हमने कल पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने आसपास की स्थिति जैसे कि उन्होंने भंडारों का दमन किया, फिर महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध हुआ, महोबा का युद्ध हुआ, परमदेव चंदेल को पराजित किया। उसके बाद जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके अजमेर ले आया। और चौथी बात कौन सी, भीमदेव सेकंड को भी इसने दुश्मनी थी इसकी। कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो आसपास का जो क्षेत्र था वो दुश्मनी का था। कह सकते हैं कि बाद में जब पृथ्वीराज चौहान पर किसी तरह का आक्रमण हो तो किसी तरह की सहायता उसे ना मिले। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने पहले से क्या अपने आसपास दुश्मन बना लिए। तो इस कारण से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर जब आक्रमण होगा तो ये राजा है जो उनकी जो उसके दुश्मनी हुई थी और राजा उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज कल हमने वो सब कुछ पढ़ लिया था कि किस तरह से उनके आसपास का वातावरण, कौन कौन से राजा थे। कह सकते हैं कि जब अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान था उस समय गुजरात का शासक कौन था, ऐसे प्रश्न क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसके आसपास की स्थिति भी जानना बहुत जरूरी है। तो कल हमने ये आसपास जो भी देखा, जो भी शासक हुए थे उनके बारे में पढ़ लिया, उनके साथ कैसी दुश्मनी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे तराइन का युद्ध। तराइन के दो महत्वपूर्ण युद्ध है पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में दो महत्वपूर्ण युद्ध है। एक है तराइन का प्रथम युद्ध और एक है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो आज इनको हम पढ़ेंगे। इसकी उपाधि हमने कल आपको नहीं लिखवाई थी, अभी इसकी उपाधि कल आपको मैंने नहीं लिखवाई थी, आप देख लेना। उसकी उपाधि है कौन सी? राय पितौरा। क्यों? क्योंकि इसने राय पितौरा गढ़ का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। कहाँ करवाया था? दिल्ली में। इसे हिंदू सम्राट कहते हैं। हिंदू सम्राट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने दिल्ली पर अधिकार करने वाला ये चौहान वंश का प्रथम शासक है, इसलिए इसे हिंदू सम्राट कहते हैं। क्योंकि पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मतलब पूरे इंडिया पर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसे दल कुंगल भी कहा जाता था। तो ये इसकी प्रमुख उपाधि है। ठीक है, चलो। इसका शासनकाल है 1177 से 1192। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है अजमेर। अजमेर का शासक कौन उस समय? पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गजनी। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? गजनी। गजनी का उस समय शासक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। एक दिन क्या हुआ कि मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो वहां से बहुत सारा धन उसने प्राप्त किया था। उसी की लालच थी किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ऐसा सोचता था कि गजनी अगर इंडिया जाके, भारत जाके वहां पर बहुत सारा धन लेकर आ सकता है तो मैं भी जाता हूँ और कुछ मुझे भी मिल सकता है। तो इसलिए ये उसी लालच के मारे यहाँ पर कहाँ पर आया था? इंडिया, भारत पर आया था। 1172 में जब ये भारत लाहौर में बठिंडा आसपास के उसके हिसार सिरसा बठिंडा के आसपास का क्षेत्र पर इसने कब्जा कर लिया, उस पर अधिकार करने के अधिकार कर लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो हुआ क्या, एक इसका सिपाही था। सिपाही ने कहा कि अगर आपको पूरे इंडिया में आपको धन वसूल करना है, पूरे इंडिया में अगर आप इतना सारा धन ले जाना है और इंडिया पर आपको कब्जा करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि दिल्ली पर कौन बैठा हुआ है? किसका अधिकार है? पृथ्वीराज चौहान का। अगर इसको आपने पराजित कर दिया तो समझ लेना कि पूरे भारत पर आपका अधिकार हो जाएगा और फिर आपकी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। इस तरह से ये उस लालच में आया और फिर ये इसने क्या कर दिया, यहाँ पर कब्जा कर दिया। कौन सा क्षेत्र है? बठिंडा। बठिंडा पंजाब में पड़ता है। तो बठिंडा पर क्या कर दिया इसने? कब्जा कर लिया। अब हुआ क्या कि बठिंडा के इस तरफ का क्षेत्र किसके अंडर में है? पृथ्वीराज चौहान। और दिल्ली का शासक भी कौन है? दिल्ली भी किसके अंडर में है? पृथ्वीराज चौहान। तो इसको तो युद्ध करना ही होगा। तो हुआ क्या कि बठिंडा पर इसने अधिकार कर लिया मोहम्मद गौरी ने। किसने अधिकार कर लिया? मोहम्मद गौरी ने। तो फिर इसको पता चला पृथ्वीराज चौहान को, इसने एक सेनापति भेजा। किसको भेजा? गोविंद राय को। किसको भेजा? गोविंद राय को। एक गोविंद राय तोमर है जिसने इसका सेनापति था, गोविंद राय को भेजा। किसके विरुद्ध लड़ने के लिए? मोहम्मद गौरी के विरुद्ध।
यहाँ पर क्या हुआ, बठिंडा की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तराइन। कौन सी जगह पड़ती है, तराइन। तराइन के इस तरफ डेरा डाल दिया, किसने डाल दिया, गोविंद राय। और इस तरफ डेरा डाल दिया, किसने डाल दिया, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने यहां पर अधिकार कर लिया। तो हुआ क्या कि गोविंद राय और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ, जिसे तराइन का क्या कहते हैं, तराइन का फर्स्ट बैटल, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1151। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ, गोविंद राय किसकी तरफ से लड़ रहा है, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से, और मोहम्मद गौरी के विरुद्ध। गोविंद राज ने क्या हुआ, इन दोनों में भीषण युद्ध हुआ, सेनाएं आपस में टकराती है। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने घोड़े पर बैठा हुआ था, तो इसने भाला मारा। भाला किसको लगा, गोविंद राज। गोविंद राज क्या हो गए, दो दांत टूट गए। इसको दांत टूट गया, इसको हुआ दर्द, बहुत बहुत दर्द हुआ। फिर इसने क्या सोचा कि मुझे जिस तरह से दर्द हुआ मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो उसने मोहम्मद गौरी का पीछा किया। पीछा करते 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 इसको बाहर जाके उसको पराजित कर दिया। किसको पराजित किया, मोहम्मद गौरी को। किसने पराजित किया, गोविंद राज ने। किसकी तरफ से लड़ रहा है, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से। तो इस तरह से तराइन के आप जो प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसको हुई, पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी को पराजित किया, और मोहम्मद गौरी को 6 महीने मतलब मोहम्मद गौरी को बंदी बना के कहां ले आया, अजमेर। कहां ले आया, अजमेर। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1151 को। किसके विरुद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की तरफ। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कौन लड़ रहा था, गोविंद राय तोमर। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को बंदी बना के कहां ले आया ये, अजमेर। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने इसे 6 महीने तक बंदी रखा। कितने महीने तक, 6 महीने तक। 6 महीने तक इसको क्या किया, बंदी बना के रखा। तो 6 महीने तक बंदी बना के रखा। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यार आप हमारे क्या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी भी राजा को 6 महीने से ज्यादा बंदी नहीं बना सकता। उस पर मतलब उसको क्या किया कि बाद में उसे छोड़ दिया। कि मोहम्मद गौरी कहां चला गया, वापस गजनी। कहां चला गया, वापस गजनी। इस तरह से ये तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। तो हुआ क्या, मोहम्मद गौरी इस हार का प्रतिशोध लेना चाहता था। ये मोहम्मद गौरी सोचता था कि जिस हार में मैं पराजित हुआ हूं, एक ना एक दिन मैं वापस आऊंगा और पृथ्वीराज चौहान को मैं पराजित करूंगा। ये हार का जो बदला लेना चाहता था, ये बहुत प्रतिशोध में था। इसने वहां जाके एक भी दिन रुका नहीं और अपनी सेना इकट्ठी करने लग गया और वहां पर सैन्य व्यवस्था करने लग गया। कौन लग गया, मोहम्मद गौरी। फिर हुआ क्या, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर जयचंद पर के पुत्री संयोगिता पर क्या हुआ, संयोगिता का अपहरण करके ले आया। तराइन के प्रथम युद्ध के बाद ले आया संयोगिता को अपहरण करके, किडनैप करके कौन ले आया, पृथ्वीराज चौहान। तो हुआ क्या कि इसका एक सेना, इसका मतलब मित्र था। कौन था, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसका एक सहयोगी भी था और मित्र भी था। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो हुआ क्या, ये हमेशा संयोगिता को अपहरण करके लिया और संयोगिता के प्रेम में रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि इसने राज कार्य में कोई ध्यान नहीं दिया। किसने नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान ने। इस बात का पता चला चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई बहुत चिंतित हुआ कि यार मोहम्मद गौरी भले ही गया है, हार के गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये वापस आक्रमण करने के लिए वापस आएगा। कौन आएगा, मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान किसके मतलब प्रेम में खोया हुआ था, संयोगिता के। किसके प्रेम में खोया हुआ था, संयोगिता के। तो संयोगिता मतलब संयोगिता के सिवा उसको कुछ और दिख नहीं रहा था। यहाँ कह सकते हैं कि राजकार्य में ध्यान किसका नहीं था, पृथ्वीराज चौहान का। इस बात से हो गया कौन, चंद्रबरदाई नाराज। एक दिन मिलने के लिए गया तो उससे बात की, भाई पृथ्वीराज चौहान से बात की। किसने बात की, चंद्रबरदाई ने। उसने कहा कि संयोगिता को छोड़ो, आप इस प्रेम प्रसंग को अभी छोड़ दो, बाद में अगर आप जिंदा रहोगे या फिर तो आप प्रेम प्रसंग कर पाओगे। क्योंकि मोहम्मद गौरी गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये वापस आक्रमण करेगा, ये दिल्ली अपने अजमेर पर आक्रमण करेगा। तो इसे पृथ्वीराज चौहान ने उसकी बात पर मतलब सीरियस नहीं लिया चंद्रबरदाई की। तो उसने सोचा कि यार ये बात तो मान ही नहीं रहा है, अब करे क्या। तो ऐसे ही करते मतलब बीत गया कितना, 1 साल। कितना बीत गया, 1 साल बीत गया। फिर हुआ कौन सा, 1192 आया। 1151 पृथ्वीराज चौहान के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन 1101 साल बाद मोहम्मद गौरी ने उस हार अपनी सारी सेना इकट्ठा करके, कह सकते हैं इसके पास 1,20,000 सेना थी, इकट्ठा करके ये आ गया कहां पर, लाहौर की तरफ। कहां आ गया, लाहौर की तरफ। लाहौर पर क्या कर लिया इसने, अधिकार कर लिया। कहां आ गया, लाहौर की तरफ।
तो इस बात का पता चला चंद्रबरदाई को। मैंने सोचा था कि ये आक्रमण करने आएगा, लेकिन इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया है। किसने कर लिया है? मोहम्मद गौरी ने। फिर इसको लगा कि अब तो मुझे किसी भी हालत में पृथ्वीराज चौहान को मनाना पड़ेगा। ये आया फिर पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान से बात की कि भाई आप ये संयोगिता को छोड़ दो, उसकी बात मतलब उसकी प्रेम में मत रहो अभी, बाद में बहुत मौका मिलेगा आपको। पहले इसको मोहम्मद गौरी को क्या करो, पराजित करो, अन्यथा ये अपने अजमेर पर या पूरे भारत पर अधिकार कर लेगा। तो इस तरह से इसकी मतलब आंखें कह सकते खोल गई। इसने फिर इसकी बात का ध्यान दिया और सेना में मतलब सैन्य इकट्ठा कर मतलब सेना को इकट्ठा करने में जुट गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत लेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने वर्ष का समय हो गया? 1 साल का। और इसके पास एक मतलब कितने दिन का समय रह गया? केवल 2-3 दिन का ही समय रहा। इस 2-3 दिन में इसने मतलब अपनी सेना इकट्ठा करना मतलब बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है उस समय क्या हुआ था, इसका एक पुत्र था गोविंद राज। कौन था? गोविंद राज, जो कहां पर गया था? पंजाब मतलब एमपी में मतलब एक क्षेत्र पड़ता है जहां पर मतलब अपनी सेना लेकर वहां पर युद्ध करने मतलब आक्रमण करने के लिए गया था, वहां पर जीतने के लिए। कौन? इसका पुत्र गोविंद राज। तो आधी सेना तो गोविंद राज लेकर चला गया। अब इसके बाद जो सेना बची थी वो छोटी मतलब टुकड़ी थी, कह सकते हैं कि कम से कम 15-20 हजार सेना थी, ज्यादा थी नहीं। और आधी जो सेना थी वो गोविंद राज लेकर चला गया। लाहौर पर कब्जा कर लिया किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसको लेटर भेजते हैं। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, कि अपने अधीनता स्वीकार करता है या नहीं है। अवश्य अगर लेटर इसने भेजा तो स्वाभाविक बात है ये अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। उसने लेटर को रिस्पॉन्स दे दिया कि मैं युद्ध करना चाहता हूं, ना कि मैं तेरा आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। इस तरह से पृथ्वीराज ने उसका आंसर दे दिया। फिर इसने सोचा कि ठीक है आ जाओ वापस जहां पर युद्ध हुआ था पहले, वहां पर। कहां पर? तराइन। कहां पर? तराइन। बठिंडा के पास पड़ता है तराइन। तराइन में वहां पर जगह डाल दी। इस तरफ आ गया मोहम्मद गौरी। पहले कौन था? मोहम्मद गौरी। और पृथ्वीराज की तरफ से कौन था? गोविंद राय तोमर। लेकिन इस समय कौन आएगा? पृथ्वीराज चौहान खुद आएगा। पृथ्वीराज चौहान और कौन आएगा? गोविंद राय तोमर। ठीक है। और कौन है? एक मेवाड़ का एक शासक था, उसका नाम है समर सिंह, वो भी इसके साथ था। कौन? समर सिंह। ठीक है। तो गोविंद पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर डेरा डाल दिया और मोहम्मद गौरी ने तराइन के इस तरफ डेरा डाल दिया। दोनों में युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि गोविंद राज को तो इसने पराजित कर दिया, मोहम्मद गौरी ने मार दिया। और हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध करता करता कहां चला गया? सिरसा नामक स्थान पर। कहां चला गया? सिरसा नाम पर स्थान, सिरसा नाम की जगह, वहां पर पहुंच गया लड़ता। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। ऐसे कई इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी? सिरसा में हुई थी। ठीक है। तो ये इसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192। जिसमें विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की पराजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहां हुई थी? सिरसा नामक स्थान पर। इतिहासकार ज्यादातर यही मत मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को युद्ध करता हुआ सिरसा पहुंच गया और वहां पर मोहम्मद गौरी ने उसे मार दिया। ठीक है। तो ये हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। कुछ बातें भी मिलती है जिसमें कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के कहां ले गया गया था? गजनी। कौन कह रहा है ये कह रहा है चंद्रबरदाई। कौन कह रहा है? चंद्रबरदाई ने अपना ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गया, जिसे बंदी बनाकर कहां ले गया जाएगा? गजनी। कहां ले गया? गजनी ले गया और वहां पर इसे बंदी बना लिया। किसे? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बंदी बनाया? मोहम्मद गौरी ने। इस बात का पता चला चंद्रबरदाई को। चंद्रबरदाई ने किया, वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिख रहा था, ये अधूरा था। इस अधूरे कार्य को छोड़कर वो चला गया कहां पर? गजनी। कौन चला गया? चंद्रबरदाई। और वो अधूरा कार्य जो पृथ्वीराज रासो लिखा था, वो अधूरा कार्य किसने किया पूरा? इसके पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र, क्या नाम है उसका? जलहन ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की पूर्ण रचना की थी। ठीक है। तो कहां पहुंच गया चंद्रबरदाई? गजनी पहुंच गया। ये इसका मित्र भी था। तो दोनों कहां पहुंच गए? गजनी। हुआ क्या? इन दोनों को जेल में बंद कर दिया। गजनी पृथ्वीराज चौहान को बड़ी दरबार में उसे इकट्ठा किया, बड़ी दरबार में उसे बुलाया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के सामने ही देख रहा है। मोहम्मद गौरी ने कहा कि तेरी आंखें नीचे कर। इसने कह दिया, डायलॉग मार दिया फिल्मी स्टाइल में कि राजपूत किसी के मतलब सर अपना नहीं झुकाते, एक बार मतलब हमेशा अपना सर ऊंचा ही रखते और अपनी आंखें हमेशा ऊंची ही रखते, नीचे कभी नहीं करते। इस तरह से इसको आ गया गुस्सा। इसने क्या किया? गरम सलिए का लिए और उसने क्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान की आंखों में डाल दिए, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान अंधा हो गया। बंदी बनाया। हुआ क्या? चंद्रबरदाई ने चाल चली। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं? पृथ्वीराज रासो के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है। तो उसने चाल चली, क्या कहा कि हमारे जो राजा हैं वो शब्द विधि बाण चला लेते हैं। कौन सा बाण चला लेते हैं? शब्द विधि। यानी कि क्या करते? आवाज
आवाज सुनते ही क्या करते हैं, बाण चला देते। शब्द वेदी, शब्द वेदी बाण चला देते। कौन चला लेते हैं? पृथ्वीराज चौहान। किसने कहा? चंद्रप्रदाय ने। मोहम्मद गौरी ने सोचा भाई ऐसा क्या है कि जो मतलब बिना देखे ही मतलब बाण चला लेता आवाज की नजर से। तो फिर इसने कहा कि ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं इसका कौशल कैसा है भाई। तो चंद्रप्रदाय ने कहा ठीक है, बुला दो। तो हुआ क्या, इनकी सभा मतलब जो ग्राउंड था, मैदान, उस मैदान में ये बैठा हुआ था ऊपर की तरफ। कौन बैठा हुआ था? मोहम्मद गौरी। और सभी उसकी मतलब गजनी की कौन सी प्रजा वहां पर आसपास बैठी हुई थी। चंद्रप्रदाय और ये पृथ्वीराज रासो, आपने पृथ्वीराज चौहान दोनों आए उस मैदान के बीचों बीच में। पृथ्वीराज चौहान को क्या दिया? तीर और धनुष दे दिया कि लगाओ निशाना। किसने कहा? एक सिपाही ने कहा कि लगाओ निशाना। लेकिन चंद्रप्रदाय ने क्या कहा कि सिपाही की आवाज से ये तीर नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये राजा है, राजा कहेगा तभी ये तीर चलाएंगे। तो हुआ क्या, मोहम्मद गौरी ने कहा कि चला पृथ्वीराज चौहान, चला चला, ऐसे करके इसने आवाज जोर से मतलब बोल चिल्लाया। कौन? मोहम्मद गौरी। और इसकी आवाज सुन ली किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन दिशा और मतलब समय मतलब उसकी ऊंचाई उसको पता नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ऊंचा बैठा हुआ था। तो इतने में इसने दोहा बोल दिया। क्या दोहा बोल दिया? 4 बाज 24 गज अंगुश अष्ट प्रमाण, ता बैठे ऊपर सुल्तान चुकमती चौहान। कहते हैं कि इसने ऐसा मतलब ये दोहा बोला। दोहा बोलते ही पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ही तीर मारा, जैसे किसको लग गया? मोहम्मद गौरी को। और मोहम्मद गौरी वहीं पर मर गया। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं? पृथ्वीराज रासो के अनुसार। इस तरह से ये तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया। और वहां पर ये इसको मारने के बाद इन दोनों ने आत्महत्या, मतलब एक दोनों को मारकर वहीं पर अपने प्राण दे दिए। ये था पृथ्वीराज चौहान। ये चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और कह सकते हैं कि सांबर के चौहान वंश का बहुत अंतिम शासक था। कह सकते हैं कि ये हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं बना, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का आगमन हो गया। ठीक है।